जय छठी मैया। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है छठ का महापर्व का शुरुआत। तो मेरे सभी भाई बंधुओं को जो छठ पर अपने घर गए हैं और जो नहीं जा पाए हैं, तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से छठ मनाइएगा। जो जा पाए हैं वो तो अच्छे से मनाएंगे ही, बट जो नहीं जा पाए हैं वो लोग अपने जहाँ पर है वहाँ से प्रार्थना कीजिए। छठी मैया आप सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। तो बस इसी के साथ मैं आप ये वीडियो का शुरुआत कर रही हूँ। ये कई दिनों से मेरे दिमाग में चल रही थी ये बात कि मुझे करना है। आप लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। आपने समझा मेरी बात को और कोई भी निगेटिव कमेंट्स नहीं आए, इस वजह से मुझे बहुत खुशी है कि मैं जो आप लोग से कहना चाहती हूँ वो चीज़ आपने समझी। तो दोस्तों आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि आदमी लोग तो ठीक है, वो तो परेशान करते ही हैं, उनका तो कोई इलाज है नहीं। लेकिन जो लेडीज हैं, लेडीज होकर भी जो मतलब लेडीज का दर्द नहीं समझ रही हैं, उनकी तकलीफ नहीं समझ रही हैं, तो आज ये स्पेशली वीडियोस उनके लिए है। अभी हम सोशल मीडिया पे ही जो है, सोशल मीडिया इन द सेंस की यूट्यूब, ठीक है, अपन यूट्यूब में ज़्यादा एक्टिव हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी। यूट्यूब में ही मैं देख रही हूँ कि एक कर्ज टाइप का चढ़ा रहे हैं। मतलब एक जो है, हम लाइव स्ट्रीम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो महिलाएं क्या कर रही है ना, कर्ज टाइप का चढ़ा रही हैं। मैंने आपको 1 घंटा सपोर्ट किया, आप भी मुझे 1 घंटा सपोर्ट करो, इस टाइप का कर्ज चढ़ा रहे हैं। ठीक है, ओके कि आपका कोई हेल्प कर रहा है, आप भी उसकी हेल्प करो, वो तो खुद से अंदर से फील होता है ना यार कि ये इसने, अरे यार ये मेरी लाइफ में इतने देर तक रुकती है, चलो हम भी इसका हेल्प करेंगे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, लाइव स्ट्रीम में जा जाके एक तो बताएंगे, अरे आप, मैंने आपको इतने घंटे सपोर्ट किए, इतना कमेंट किया, आप तो आई नहीं। तो लेडीज प्लीज बी अ लेडीज, समझो इस बात को कि आप भी घर परिवार वाले हो, वो भी घर परिवार वाले हैं। आप दुनिया के बेस्ट संरचना हो, आपको भगवान ने वन पीस बनाया है, मतलब आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। जो आप कर सकते हो वो कोई दूसरा कर नहीं सकता। तो आप समझो इस बात को। आप अगर 1 घंटा किसी को सपोर्ट कर सकते हो, तो बदले में आप उतने की उम्मीद क्यों रखते हो कि वो भी हमारा उतना सपोर्ट करे। क्योंकि आप जो कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता, आप इस चीज को समझो। तो इस लालच से कि हम कर रहे हैं तो वो हमारा करेगी, तो आप प्लीज सपोर्ट ना करें। क्योंकि इस बोझ के तले दब दब के ना बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। उनको डिप्रेशन हो जा रहा है कि मतलब मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ, मेरे पास गैजेट्स नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास बहुत सारा प्रॉब्लम। जैसे किसी के पास वाईफाई है, किसी के पास रिचार्ज कर रहे हैं, किसी के पास इंटरनेट का प्रॉब्लम है, किसी का सिम का प्रॉब्लम है, किसी के छोटे बच्चे हैं, तो वो उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना आप कर रहे हो। तो प्लीज आप लोग थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन कम रखिए, बदले की भावना कम रखिए। उससे क्या होगा ना, आप ही आगे बढ़ोगे। थोड़ा सा अगर आपका मन है, देखिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है सामने वाले से जिसके आप बहुत हेल्प करते हो, उससे उससे आपको प्रॉब्लम है, तो आप तो या तो उससे पर्सनल में बात कीजिए, ठीक है, या तो तब बात कीजिए जब उसकी लाइव स्ट्रीम में वो अकेली हो, कोई ना हो, तब आप बात करो। अगर वो 10 लोग हैं वहाँ पे, वो बात कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे आप बीच में जाके बोल रहे हो मुझे आपसे गुस्सा है, मैं आपसे शिकायत है, मैं आई थी, आप मेरे लाइव में नहीं आई, आपने कमेंट नहीं किया, मैंने इतना किया, आपने नहीं किया, तो होस्ट को एम्बैरेसमेंट होती है बहुत ज़्यादा। उसका जो है ना विश्वास बाकी लोगों के ऊपर से हटता है। बाकी लोग भी उसको उसी नज़र से देखेंगे जिस नज़र से आपने उसकी शिकायत की, या वो भी आपकी लाइफ में आके बोलता है, तो वो भी गलत है। तो प्लीज लेडीज, प्लीज लेडीज होने के नाते आप समझो इस चीज को। ये घरेलू लड़ाई, ये देवरानी जेठानी वाली किचकिच, ये सास ननंद वाली किचकिच, ये सब चीजें लाइव में मत करो यार प्लीज।
लाइफ को अच्छा बनाओ, लाइफ को इंजॉयबल बनाओ कि लोग आए तो उनका मूड फ्रेश हो, वो रिफ्रेश हो जाए, ना ही उनका मूड खराब हो कि लाइव में जाने से लोगों का मूड खराब हो जाएगा। अरे उसकी लाइव में जाओ, वो हमेशा शिकायत करती है। आप अपनी लाइव स्ट्रीम को ऐसा बनाओ कि लोग आए, खुद से आए, उनको मन हो आपके पास आने का, आपसे बात करने का। जस्ट मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं भी बहुत जगह नहीं पहुंच पाती हूँ, मैं खुद एडमिट करती हूँ इस चीज को। मेरे पास बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, भगवान की दया से सब प्यार करते हैं, सब सपोर्ट करते हैं, बट मैं सारी जगह पे अवेलेबल नहीं हो पाती हूँ सेम टाइम पर, क्योंकि कभी टाइम क्रश होता है, कभी उनका टाइम चेंज हो जाता है, कभी हमारा टाइम चेंज हो जाता है, हम रोज रोज नहीं मिल पाते। लेकिन वो चीज हम पर्सनल में बात कर लेते हैं, पर्सनल में, और इतनी अंडरस्टैंडिंग बना लिए हैं कि अगर हम नहीं पहुंच पाते ना तो सामने वाला नाराज नहीं होता कि वो नहीं आई तो मैं उससे गुस्सा हूँ, मैं बात नहीं करूंगी, मैं इग्नोर करूंगी, मेरी लाइफ में आने दो, मैं उसको सुनाऊंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो गाइस बस मैं इतना चाहती हूँ कि प्लीज आप किसी को भी मेल फीमेल हो, जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है या आप उसकी लाइफ में जा रहे हो, आप प्लीज उसको एम्बैरेस मत करो। मैंने बहुत सारी लाइव स्ट्रीम में देखी है ये चीज कि लोग एम्बैरेस कर देते हैं और वहां से वो अपने रिश्ते को धीरे धीरे खत्म करते जाते हैं। जो रिश्ता लास्ट तक जा सकता था, मतलब अच्छी दोस्ती बन सकती थी, अच्छा सपोर्ट मिल सकता था एक दूसरे से। सपोर्ट का क्या है, सिर्फ लाइव स्ट्रीम का सपोर्ट होता है क्या? नहीं, आपके वीडियो भी अगर वो वॉच कर रहा है वो भी एक सपोर्ट है, आपको कमेंट्स कर रहा है वो भी एक सपोर्ट है, आपका नाम वो रिकमेंड कर रहा है कहीं पे वो भी एक सपोर्ट है। तो सपोर्ट अलग अलग तरीके का होता है। सिर्फ लाइव स्ट्रीम में आकर के कमेंट्स करना, भगवान का नाम लेना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ कमेंट्स कर करके आप उसके ऊपर बोझ ही बनाते हो। आप उसका रियल सपोर्ट नहीं करते, आप बोझ बनाते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर मेरा इतना कर्जा हो गया। मेरे साथ खुद हुआ है ये चीज मेरे साथ खुद हुई है। इसलिए गाइज मैं आप लोगों से आज ये अपना दुख शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों ने मेरे पास आकर के मुझे कमेंट्स करके मेरे ऊपर प्रेशर बनाया है कि देखो हम इतने देर से इतने देर आपकी लाइव में थे, आप भी हमारी लाइव में इतने बजे से इतने बजे के बीच आओ। अभी आप बताओ, मेरे कमिटमेंट्स कहीं और है, उसने बिना पूछे मेरे ऊपर में प्रेशर बना दिया। ठीक है, मेरे कमिटमेंट्स उस टाइम पे कहीं और है, किसी और के लिए हैं कि मैं वहां पे जाऊंगी। ठीक, सामने वाला बंदा आता है, बोलता है मेरा इतने बजे से इतने बजे तक लाइव है, आपको आना है। मैं कैसे कर सकती हूँ? पहले तो उसने मेरे ऊपर एहसान कर दिया, मुझे कमेंट्स कर दिए, अब उसके बाद मुझे उसका एहसान उतारना है तो मुझे अपने किसी लोगों का स्किप करके उसके पास जाना पड़ेगा। ये बात हो रही है, थोड़ा सा व्यवहारिकता की भी बात है। हम लाइव में रूड नहीं हो सकते, हम लाइव में किसी को डांट नहीं सकते, हम किसी से रफली बात नहीं कर सकते। इस वजह से ये वीडियो मैंने बनाया है। दोस्तों प्लीज आप लोग इसको फुल वॉच कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। सपोर्ट करना बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट लेना देना दोनों बहुत अच्छी बात है। एक दूसरे का चैनल ग्रो करना बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए, क्योंकि यूट्यूब में अकेले कोई आगे नहीं बढ़ सकता। एक दूसरे का सपोर्ट, एक दूसरे का साथ चाहिए, तभी लोग आगे ग्रो कर सकते हैं। हर जगह पे आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लाइव स्ट्रीम आप अकेले बैठ के नहीं चला सकते, आपको वहां पे लोगों की जरूरत पड़ेगी। वीडियो अपलोड कर दोगे, उसको देखने वाला कोई नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप ऐसे रिलेशन बिल्ड करो, प्रोफेशनल हो जाओ, प्लीज प्लीज प्रोफेशनल हो जाओ। थोड़ा सा मैनर का भी ध्यान रखो। सभी लोग, सभी माताएं, बहनें, भाई, बंधु, सबको बोल रही हूँ कि अंदर में ग्रज ना पालें। कल शाम को वो नहीं आया, आज मैं नहीं जाऊंगी, यहाँ वहां पे किसी की भी लाइव में आप किसी की बुराई ना करें, ये बहुत ही गलत बात है। जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है प्लीज उसको आप प्रॉपर अटेंशन दे। आप उसको ऐसा ना समझे कि अरे ये तो
आ गया, इस टाइप का उसको बिल्कुल भी फील ना कराएं, वरना वो दोबारा आएगा ही नहीं। अगर उसको अनकंफर्टेबल फील होगा आपकी लाइफ में, वो व्यक्ति, वो लेडीज, कोई भी होगा, वो दोबारा आपकी लाइफ में आएगा ही नहीं। उसको तो ये लगेगा कि सामने वाले को बहुत एटीट्यूड है। तो प्लीज आप और एक दूसरे की शिकायत ना करें, सबसे बड़ी बात, क्योंकि आपकी लाइफ जो है ना, वो पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ से देखेगा। तो आप इस चीज के लिए रेडी रहो कि ये जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ या मैं जो लिख रही हूँ, वो सारी चीजें पब्लिक हैं, वो कभी ना कभी किसी न किसी की नजर में आ सकती हैं। तो ऐसे वर्ड्स बिल्कुल भी ना बोले जो पब्लिक में आपको आगे चल के शर्मिंदा करवाए। गाइज बस यही रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज प्रेशर ना बनाए किसी के भी ऊपर कि तू मेरा सपोर्ट कर, तुझे मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। इस टाइप का प्रेशर ना बनाए। देखिएगा आपका चैनल ग्रो करेगा, लोग आपसे जुड़ेंगे। और अगर मन में कुछ है, मैं मानती हूँ हम इंसान हैं, हमारे मन में थोड़ा बहुत रहता है कि मतलब उम्मीदें हम पाल लेते हैं, थोड़ा बहुत है। तो अगर उस व्यक्ति से आपका बहुत अच्छा बनता है तो आप उससे पर्सनल कनेक्ट होइए, पर्सनल में उससे बात कीजिए। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, इंस्टा है, फेसबुक है, वहां पर पर्सनली आप बात करो कि भाई आपकी इस आदत से मुझे परेशानी हो रही है, आप ऐसा कर रहे हो, मुझे दिक्कत हो रही है। आप उस चीज का स्ट्रेस मत लो, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है स्ट्रेस की वजह से उन्होंने अपना चैनल डिलीट कर दिया है, स्ट्रेस की वजह से वो ग्रो नहीं कर पाए हैं, स्ट्रेस की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो किसी और की वजह से अपना स्ट्रीम नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइज प्लीज आप इस चीज को, मुझे लगता है कि आप समझोगे। और जो भी आपको क्वेरीज हैं, क्वेश्चन है, या मेरी वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। मैं जरूर उस चीज को सुधारने का कोशिश करूंगी। और आप सबको महापर्व की बहुत 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 शुभकामनाएं। मेरे सभी भाई बहनों को छठी मैया उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा।